हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में एक ही पिवट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट करना। तो जिसके लिए यहाँ पर एक डेटा शीट मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ स्टेट वाइज डेटा है, जिसमें सिटी के अकॉर्डिंग कुछ सेल्स पर्सन हैं, तो उनका यहाँ मंथ वाइज जो है सेल्स यहाँ पर फिगर मैंने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम एक ही पिवट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग सीट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और देन हम यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो पिवट टेबल जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें जो है ऑलरेडी है, यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि आपको डेस्टिनेशन जहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट करना है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है, वो उसने लिया है न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जस्ट इसको ओके कर देंगे। अभी जैसे मैंने ओके किया है तो डेटा शीट में जो हमारे पास यहाँ फील्ड थे सिटी, स्टेट, सेल्स पर्सन, मंथ वाइज सेल, ठीक है, तो उन्हीं की यहाँ फील्ड की लिस्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे, अभी हमें क्या है स्टेट वाइज जो है रिपोर्ट जनरेट करनी है, सब अलग अलग सीट में। ठीक है, तो उस केस में हम सबसे पहले यहाँ लेंगे सिटी, देन लेंगे हम मंथ वाइज सेल। ठीक है, तो अभी देखिए जितनी भी हमारी सिटी थी, ये टोटल सिटी आ गई हमारी 7 सिटीज थी और उनका यहाँ सेल्स आ गया। ठीक है, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो है स्टेट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ये नोट करने की जरूरत है कि जब भी आप एक ही पिवट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट करेंगे अलग अलग स्टेट में, तो आपको वही फिल्टर यूज करना है जिसके थ्रू आपको चाहिए। अगर आपको यहाँ सिटी वाइज चाहिए तो यहाँ पर आप रिपोर्ट फिल्टर में सिटी करेंगे, या आपको स्टेट वाइज चाहिए तो आप स्टेट करेंगे। आपका डेटा जिस तरह से है उस तरह से आपको यहाँ फिल्टर यहाँ पर अपना रखना पड़ेगा। अभी मैं चाहता हूँ स्टेट वाइज मुझे सबका डेटा अलग अलग सीट में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट हो गया है। तो उसके बाद अब जब स्टेट हुआ तो यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ जितने भी स्टेट हैं इसके अंदर वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें आना है यहाँ ऑप्शन में। जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। ठीक है, आपको जस्ट इसको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ हमने स्टेट रखा है रिपोर्ट फिल्टर में, तो यहाँ स्टेट शो हो रहा है। अगर हमें यही सीट सिटी वाइज चाहिए होती तो देन उस केस में हम ये सिटी को यहाँ पर रखते। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ स्टेट है तो यहाँ पर स्टेट ये शो कर रहा है। तो अभी हमें जस्ट इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा ओके पर क्लिक करना है। तो ओके पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ सभी यहाँ मल्टीपल सीट क्रिएट होकर हमारे सामने आ गई है। दिल्ली स्टेट का जो टोटल सेल है उसके हिसाब से उसका अलग रिपोर्ट यहाँ जनरेट होकर आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा स्टेट का अलग आ गया हमारे पास, कर्नाटका स्टेट का अलग डेटा आ गया हमारे पास, उत्तराखंड का अलग आ गया हमारे पास, वेस्ट बंगाल का अलग आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो ये दो सीट थी, ये सीट है जहां हमने वो पिवट टेबल क्रिएट किया था और ये है हमारा मेन डेटा। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना सिंपल और आसान तरीका है कि एक ही पिवट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट को जनरेट करना, वो भी अलग अलग सीट में। तो आपका डेटा जिस तरह से है उस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी पिवट टेबल की एक ट्रिक है। अगर आप इसको यूज करेंगे एक्सेल में तो जाहिर से आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा आपको जिस तरह से रखना है उस तरह से आप यहाँ रख सकते हैं। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि जैसे भी आपको डेटा आपको जिस हिसाब से अलग रखना है, मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज डेटा चाहिए था तो मैंने यहाँ स्टेट रखा। अगर आपको यहाँ सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहाँ सेल्स पर्सन लाएंगे। अगर आप सिटी के हिसाब से तो आपको फिल्टर में यहाँ सिटी रखना पड़ेगा। अगर आपको मंथ वाइज चाहिए तो ये आपके ऊपर है कि आपको उसको किस तरह से सामने प्रेजेंट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।